अब इस बार ही चालाकी किया, भोजन उजन नहीं बनाया। अब सीधे भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरी भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए हो, सीता राम आइए हो, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। राम आइए हो, लक्ष्मण राम आइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। अब इस बार चालाकी किया, भोजन उजन कुछ नहीं बनाया, ऐसे ही भगवान को पुकारने लगा। अब भगवान प्रकट हो गए। इस बार जब भगवान प्रकट हुए, देखो लाइट आ गई। इस बार जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे हुए? कैसे हुए? पूरे राम दरबार ही आ गए। वाह वाह वाह। राम दरबार ही आ गए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी भी विराजमान हो गए। अब जब राम दरबार आ गए तब भक्त तो कहता, माथा टेकने लगा, आज तो हमारा पूरा ही राम नाम सत्य है, आज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए भक्त चालाकी किया, बनाया ही नहीं, पेड़ के किनारे बढ़िया सो रहा है और भगवान से कहा कि अब तुम ही बनाओ और आप ही खाओ, हम नहीं बनाएंगे। भगवान कहे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब इस बार भक्त जो है भोग नहीं बनाया ही नहीं, ऐसे ही भगवान को पुकारने लगा। भगवान आ गए। भक्त कहता, प्रभु अब आप ही बनाओ, आप ही खाओ। भगवान कहे, आप क्यों नहीं बनाओगे? तो भक्त कहते हैं, जब हमको पाना ही नहीं है, भोजन ही नहीं पाना था तो हम क्यों बनाएंगे? आप बनाइए, आप खाइए। अब जब भक्त की बात, अब भगवान कहे कि अब बनाना ही पड़ेगा। भरत जी की ओर देखे, भरत जी की ओर जब देखे तो भरत जी क्या किए? भरत जी से कहे कि अब भोजन बनाओ। अब भरत जी लगे, भंडारी बन गए। श्री भरत जी भंडारी बन गए, बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी। श्री भरत जी महाराज भंडारी बन गए और भोजन बनाने लगे। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी जो है लकड़ी चुन चुन करके लाने लगे। शत्रुघ्न जी साग भाजी के अमलिया करने लगे। हनुमान जी चूल्हा चौका की सफाई करने लगे। जब इस प्रकार से जब किए, इस प्रकार से जब किए, सब लोग, अम्मा सीता ही स्वयं भोजन बनाने लगे। अब जिस रसोई में माँ सीता विराजमान हो, रसोईया बने हो, क्या उसमें कमी होगा? क्या कभी नहीं कमी होगा। और माँ सीता भोजन बनाने लगे और भक्त चुपचाप बैठा। उनके गुरु जी पीछे से आए, कहे देखे तो हमारा चेला क्या कर रहा। अब चेला तो बढ़िया मस्ती में, देखे सामान सब पड़ा है, चेला आंसू बहा रहा है। गुरु जी आए, गुरु जी से पूछे, आज भोजन तुम नहीं बना रहे हो? गुरु जी, चेला ने कहा, अरे भोजन क्या बनाए? आपके ठाकुर जी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, आप भोजन नहीं बनाएंगे। देखिए कितने राम दरबार आ गए हैं, गुरु जी के दिखाई नहीं दिए। ठाकुर जी गुरु जी के दिखाई नहीं दिए। अब भक्त कहता है, हे भगवान, आप यदि हमारे गुरु जी को दिखाई नहीं देंगे तो गुरु जी विश्वास कैसे करेंगे कि तुम भोजन नहीं, भगवान भोजन नहीं पाते, तुम ही खा जाते हो। इसलिए भक्त ने क्या किया? भगवान कहे कि तुम्हारे हम तो सरलता से मिलते हैं,
हम सरलता से मिलते हैं, तुम्हारे गुरुदेव सरलता नहीं है, तो क्या करे। सरल का मतलब बताया ना, सा मतलब श्री सीता जी, राम मतलब राम जी, ला मतलब श्री लक्ष्मण जी। जो सरल बन करके रहेगा उसमें प्रभु श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी विराजमान रहते हैं। गुरु जी के झरझर नेत्रों से आंसू बहने लगा। जब गुरुदेव चेला ने कहा कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि गुरु जी तुम्हारे सरलता नहीं है गुरु जी में, हमने अभी आप लोग को सुनाया कि भगवान दीन पर ही कृपा करते हैं, सरल बन के रहिए तो भगवान मिलेंगे। अब गुरु जी के नेत्रों से आंसू बहने लगा। कहा बताओ हम कितने पापी हैं कि हमको ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब गुरु जी सरल बन गए अब जा करके भगवान उनको दर्शन दिए और चेलों को अपने हृदय से लगा लिए। कहे अरे आज तक तो हमने जाना कि गुरु से ही भगवान मिलते हैं, लेकिन आज तो हमने धन्य कर दिया, चेला के माध्यम से ही भगवान मिले। ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी हैं कि जितने दैत्य पर कृपा करते हैं, जितने दीनहीन पे कृपा करते हैं, उतने ज्ञानियों पे कृपा नहीं करते हैं। इस प्रकार से प्रभु का दैत्य के भक्तों की कथा रही। अब कल हम लोग प्रसंग किए बाल लीला का। प्रभु श्री सीताराम जी बाल लीला अनेक प्रकार से अपनी माताओं के सुख दिए, आनंद दे दिए। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान चरित्र करते हैं। अपने भक्त वत्सल, अपने भगवान क्या है, भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों को कृपा करते हैं। इस प्रकार से भगवान का अवध में अवतार हुआ, अनेक प्रकार से बधाइयाँ हुई, लीला हुई। भगवान अपने बाल लीला के माध्यम से सभी माताओं को, सभी प्रजा को सुख दिए और बड़े हो गए। गुरु जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किए और उसके बाद अपने माता पिता के आज्ञा पालन करके, माता पिता की आज्ञा पालन करके राजकाज देखते हैं, अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं। बड़े हो गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, श्री विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में विराजमान रहते हैं, बक्सर में विराजमान रहते हैं प्रभु श्री सीताराम जी। अब वहाँ पे जब ये यज्ञ करने बैठते हैं तो राक्षस लोग क्या करता है, पहले कुछ नहीं करते, जब यज्ञ करने बैठते हैं जब ही राक्षस परेशान करता है, यज्ञ को विध्वंस करता है। अब ये नियम है, आप भजन पे बैठे हो, पूजा में बैठे हो, किसी आप पूजा में बैठे, यज्ञ में बैठे हैं, आपके अंदर आपके हाथ में कलावा बांध दिया गया है, तो आप कितना भी कुछ हो जाए आपको उसमें क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध यदि कर लिए आपका भजन पूजन जो भी किए हैं, यदि जो पूजा में बैठे हैं वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि व्यक्ति जब पूजन में बैठ जाता, उनके हाथ में जब कलावा बन जाता तो उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। जब विश्वामित्र जी बैठे यज्ञ में तब राक्षस लोग परेशान करे, बड़ा परेशान हो गए थे।
अच्छा, ऐसे राक्षस परेशान नहीं करते थे, ऐसे परेशान नहीं करते थे। जब यज्ञ में बैठे तभी राक्षस परेशान करे। विश्वामित्र जी परेशान हो गए। विश्वामित्र जो पूरे विश्व का मित्र हो, जो पूरे विश्व का मित्र हो, वह श्री विश्वामित्र जी हैं। भाई, यज्ञ से सभी को कल्याण होता है, किसी एक व्यक्ति को कल्याण नहीं होता कि जो यज्ञ कराया उसी के कल्याण हुआ। जिस गांव में यज्ञ होता है उस गांव का कल्याण होता है, तो सबको कल्याण होता है। तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो अपने लिए तो नहीं कर रहे, संसार पूरा सबके लिए कल्याण होगा। तो ये श्री विश्वामित्र जी हैं। इसमें इतना सामर्थ्य है कि राक्षस को मार सकते, लेकिन विश्वामित्र विचार किए कि यदि हम मारेंगे तो राक्षस फिर उत्पन्न हो जाएंगे, भगवान के हाथ से मारेंगे तो उद्धार हो जाएगा। एक दिन की बात है, उनको मन में विचार हुआ कि क्या भगवान का अवतार हो चुका। विचार किए, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, ये भगवान के अलावा ये नहीं मर सकता है। मन में विचार किए कि प्रभु का अवतार इस भूमि पर राक्षसों को मारने के लिए, उद्धार करने के लिए हो गया है। प्रभु अवतरो हरणमय भारा, इस प्रकार से उनके मन में हुई। तो विश्वामित्र जी वहाँ से चल दिए। विश्वामित्र जी वहाँ से चल दिए अवध की ओर। बार बार जब विश्वामित्र जी चल दिए तो मन में विचार करते जा रहे हैं कि भगवान का हम किस प्रकार से दर्शन करेंगे, भगवान से किस प्रकार से दर्शन करेंगे। विचार करते हुए अनेक करते हैं और कहते हैं कि विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं किस प्रकार से, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अपनी नागरिया, अवध सांवरिया, ले चल
पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी का गाया हुआ है। उन्होंने इतने अच्छे गाए, जिस भक्त कहता है प्रभु आप उनको अपने धाम में ले चलो, इस प्रकार से विश्वामित्र जी मन में विचार करते हुए और आ रहे हैं। करते करते भगवान की गुणगान गाते सोचते हैं भगवान की दर्शन करेंगे, भगवान किस प्रकार से होंगे। अनेक भक्त जब जाता है तो भक्त अपने मन में अनेक भावनाएं लेके जाते हैं कि हम प्रभु को दर्शन करेंगे। करते करते अवध धाम में आ गए। अवध धाम पे आए, श्री सरयू जी को स्नान किए। सरयू जी ने बरस जल अरुपाना, सरयू जी ने स्नान किए, सरयू जी से प्रार्थना किए, हे मैया भगवान की दर्शन करा दो, भगवान की प्राप्ति करा दो। भगवान से भी आए तो भगवान से सरयू माँ से ही प्रार्थना किए, हे मैया आप हमको भगवान से मिला दें, आप हमको भगवान से मिला देंगे। इस प्रकार से विश्वामित्र जी याचना किए। इधर चक्रवर्ती महाराज जी को जब पता चला कि महाराज श्री विश्वामित्र जी आए हैं, अब तो वो बड़े डर गए। क्यों डर गए भाई? एक बार विश्वामित्र जी आए, पूरा अयोध्या में उथल पुथल कर दिए। कब किए थे? जब राजा हरिश्चंद्र थे, जब राजा हरिश्चंद्र यहाँ के राजा थे तो स्वप्न में ही राजा हरिश्चंद्र ने मानो विश्वामित्र जी को दान कर दिया। और सुबह विश्वामित्र जी हाजिर हो गए, कहे तुम स्वप्न में दान दिए थे, लाओ दान हमको पूरा करो। अब स्वप्न में दान दिया हुआ उनको सत्य में करना पड़ा। अब इतना ही नहीं महाराज, पूरा राज में भी परीक्षा था उनका, लिए नहीं, विश्वामित्र वापस कर दिए, पूरा राज ले लिए। अब कहे कि दक्षिणा दो। अब जैसे ही कोष खजाना की ओर चलने लगे तो कहे कि सावधान, इसमें अब आपका कोई अधिकार नहीं है। जो वस्तु आप दान कर दिए हैं उसमें कभी भी आप हाथ उसमें नहीं करिए कि ये मेरा है। दान करने के बाद भी लोग कहते हैं ये मेरा है, हमने किया। अरे अब आपका नहीं हो गया, अब जो दान दे दिए जिसका उसका हो गया, अब उसमें आपका कोई अधिकार नहीं रह गया, तो भगवान का हो गया, आपका नहीं है हो गया। तो जैसे ही दक्षिणा के राजकोष की ओर जाने लगे हरिश्चंद्र जी, तो विश्वामित्र जी सावधान कर दिए कि सावधान, अब इस राज्य से आप कुछ भी नहीं ले सकते, आप कहीं अलग जा करके और ले करके हमको दीजिए। हम कहाँ जाए? पूरा सम्राट है अयोध्या के चक्रवर्ती में, कहाँ जाएंगे? अपने आप को ही बेच दिए, मुहूर्त मांगे, समय मांगे कि इतने दिन का समय दीजिए, हम आपको इतने दिन में देंगे। अपने आप के यहाँ अपने आप को ही एक शमशान घाट में बड़ी बन के रहने लगे। अपनी पत्नी अपने बच्चे को भी भेज दिए, राशि के यहाँ भेज दिए। अब वह जब भेज दिए, अब अपने किसके यहाँ भेजे? जो शमशान घाट में जो कर लेता है, जो शमशान घाट में कर लेता है उनके यहाँ भी, जो पहरा करते थे शमशान घाट पे श्री राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, आज भी उदाहरण देते हैं, चंद्र टले सूरज टले चले जगत में बहार, लेकिन हरिश्चंद्र जी का वाणी नहीं टला। आज भी कहते हैं कुछ भी होता है तो बात बात में कहते हैं राजा हरिश्चंद्र हो क्या। ऐसे महाराज राजा हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने उनके पुत्र रोहितास को सर्प काट लिया। उनकी पत्नी जब गए तो कहे सावधान, कर देना पड़ेगा। अब वो कहे कर तो कुछ है नहीं। साड़ी की आंचल को जब फाड़ने लगे विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और उसके बाद रोहितास भी जीवित हो गया। वो केवल परीक्षा था, वो परीक्षित जो श्री विश्वामित्र जी का रोहितास भी जीवित हो गया। कहे हम तुम्हारा सत्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सत्य की परीक्षा ले रहे थे, तुमने सफल हो गया। ऐसे श्री कौन है? विश्वामित्र जी। राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी तो डर गए, अब क्या होगा अयोध्या में। उस बार आए फिर दोबारा, जब से फिर अयोध्या विश्वामित्र जी नहीं आए, फिर दोबारा आए। जब चक्रवर्ती जी ने सुने कि आए हैं तो उनके आगवानी के लिए गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय मूल विप्र समाज।
ब्राह्मणों के समाज को लेकर के विश्वामित्र जी के साथ मिलने के लिए गए। और मिलते हुए क्या किए, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठाने आए। उनको दंडवत प्रणाम करके अपने ही आसन पे बैठाए, अलग से आसन नहीं दिए, क्योंकि भाई ये भी तो राजा है ना, ये भी तो अयोध्या के राजा बन हुए, एक दिन के लिए कुछ समय के लिए तो राजा बने हैं, इसलिए इनको अपने ही आसन पे बैठाए। और महात्मा है, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा विश्वामित्र, इसलिए इनको अपने आसन पे चक्रवर्ती भी बैठाए। अनेक प्रकार से उनको घोड़ों प्रकार से भोजन किए, विविध प्रकार से भोजन आदि कराए। भोजन कराने के बाद पूछते हैं कि आपका आगमन किस कारण से हुआ, आपकी आगमन किस लिए हुआ। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमको राक्षस लोग सता रहे हैं, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लाभ हमारा। तब कहते हैं विश्वामित्र जी, असुर समूह सतावहि मोहि, तो किस लिए आए हैं, मैं भिक्षा मांगने हूँ क्या, मैं जाचन आया हूँ तो क्या लेना चाहते हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधो में हो सनाथा। किस लिए आए हैं, तो राक्षस लोग सता रहे हैं, तो क्या करेंगे, मैं आपके यहाँ भिक्षा मांग याचना करने आया हूँ। आप राजा है, राजा का धर्म होता है कि प्रजा का पालन करे, ऋषि महात्माओं का, ब्राह्मणों का रक्षा करे, इसलिए यज्ञ पे विपत्ति आई है, आप उनको रक्षा करिए। क्या चाहिए महाराज, कहिए तो सैनिक चले, हम खुद चले, कहे ना सैनिक चाहिए ना आपको जाना है, तो अनुज समेत देव रघुनाथा, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को साथ दे दीजिए। लक्ष्मण जी को ही क्यों मांगे, अभी हमने बताए लक्ष्मण जी कौन है, भगवान के दाहिना भुजा है, भगवान के दाहिना भुजा है। और जब दाहिना भुजा नहीं रहेगा तो युद्ध किससे होगा, खाएंगे क्या होगा, इसलिए लक्ष्मण जी को मांगे हैं। जैसे ही अनुज समेत देव रघुनाथा की बात आई तो मानो गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जो प्रसन्नता चक्रवर्ती दशरथ जी के था, वो प्रसन्नता थोड़ी सी कुमला गई। जिस प्रकार से कमल पूरा खिला रहता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें क्या था, सुखड़ा पड़ रहा था। दूती कुमलानी सुनी राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कम तो मुख दूत कुमलानी, हृदय में डर हो गया, भय हो गया। तब कहे कि आप बताइए, आपने विचार करके नहीं मांगा, विचार करके आपने नहीं मांगा, क्यों, क्योंकि चौथेपन पायो सुतचारी, विप्र विचार कहूँ विचारी। हमने चतुर्थ अवस्था में निकल बता 60,000 वर्ष के बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं हमने चतुर्थ अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, वह भी आप ले जाना चाहते हैं। हे विप्रदेव, आपने विचार पूर्वक नहीं मांगे। कहे कि हम राम को नहीं देंगे, आप और कुछ मांग लीजिए, लेकिन राम को नहीं देंगे। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी स्पष्ट मना कर दिए कि हम राम को नहीं देंगे, क्योंकि आप राम के बदले में ले लीजिए। तो राम के बदले में आपका आएगा। पहले कहे सब सुत प्रिय मोहि प्राणे की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। हे गोसाई, सब जितना भी पुत्र है मेरे प्राण के समान है, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई।
छोटे बच्चे हैं, इतने कोमल हैं, उससे कैसे युद्ध कर पाएंगे? अरे हम चलते हैं, हम युद्ध करेंगे, सैनिक को भेज देते हैं। विश्वामित्र कहते आपसे आपकी बस की नहीं है। अरे आप इनको छोटे समझ रहे हैं। दशरथ जी जब इस प्रकार से अनेक प्रकार से कहे कि हम आपको नहीं देंगे, तो भाई आप राम जी को नहीं देंगे तो उसके बदले में क्या दे सकते हैं? तो दशरथ जी कहते हैं देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो गुण देहु निमिष एक माहि। एक क्षण में हम अपना प्राण दे सकते हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, अपने प्राण की रक्षा के लिए चींटी भी करता है। एक चींटी को आप थोड़ी से ऐसे कर दे तो चींटी प्राण लेकर के भागती है। जीव, हर जीव को अपना प्राण की ममत्व, अपने प्राण की रक्षा करता है। लेकिन चक्रवर्ती जी तो कह रहे हैं कि राम के बदले में हम अपना प्राण दे सकते हैं, कोई समय नहीं लगे, एक क्षण में दे देंगे। लेकिन राम को नहीं देंगे, राम को नहीं देंगे। जब इस प्रकार से जब कहे कि हम राम को नहीं देंगे, तब बार बार कहने लगे कि आप जो है कहते हैं कि राम को नहीं देंगे, राम को हम आपको नहीं देंगे। इस प्रकार से कहते हैं। राघव को बहुत ही सुंदर अच्छा पद है, एक बिंदु जी का गाया, बड़े सुंदर पद है। राघव को मैं न दूंगा, हो राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव